नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्यूशन सक्सेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि दिन प्रतिदिन कोई न कोई टॉपिक पर हमेशा आप लोगों से चर्चा होती रहती है। तो आज हम बात करते हैं सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए देर न करते हुए अपने प्रश्नोत्तर पर आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है जे एल्बर्ट, तीसरा ऑप्शन है कॉपरनिकस, चौथा है केपलर। तो इसमें सही आंसर है कॉपरनिकस ने। फिर निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र केतु, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो दोस्तों इसमें निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। फिर हम आते हैं तीसरे नंबर पर, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। तो दोस्तों अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है तो वो कौन सा तारा है जिसे हम विस्फोटी तारा कहते हैं? तो वो तारा है लुब्धक तारा। लुब्धक तारा को हम विस्फोटी तारा भी कहते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? न्यूटन थे, डाल्टन थे, कापरनिकस थे, आइंस्टीन थे। तो वो थे कापरनिकस। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति तथा सूर्य के बीच की, प्लूटो तथा सूर्य के बीच की। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? शांत प्रकाश, उदीयमान प्रकाश, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ इससे है। सूर्य का रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितने प्रतिशत है? तो जो हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है, वो सभी लोगों को ज्ञात है। और यहाँ पर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? पहले नंबर पर तो हाइड्रोजन पाया जाता है, तो दूसरे नंबर पर आपको बताना है क्या पाया जाता है। तो वो है हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? तो वो तो सबको पता है कि 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सबसे नज़दीक ग्रह सूर्य के वो बुध ग्रह है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो दिनों की संख्या 88 होती है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? तो बुध तथा शुक्र ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जो बुध है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सौरमंडल का वह कौन सा भाग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो जो शुक्र है वो पृथ्वी के बराबर है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो वो जो पहले ही आ चुका है कि पृथ्वी के जो निकट है वो सबसे शुक्र है। बुध, शुक्र, मंगल, शनि, इनमें से किसे भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंड सेन साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं?
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के बीच। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो जो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर, और सबसे कम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन